अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आइसलैंड एक शेंजन कंट्री है और जिसकी आबादी बहुत ही कम है। इस वक्त आइसलैंड की जो आबादी है वो है 3,60,000 और आइसलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री जो है वो दूसरी कंट्री से नहीं मिलती, क्योंकि एक समंदर में जजीरा है और उसके आगे पीछे पानी है। तो उसके साथ जो उसकी नेबरिंग कंट्री है उसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड एंड फेरो आइलैंड है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ आइसलैंड नहीं, फिर उसके साथ जो कंट्रीज़ हैं उनका भी विजिट करें, जिस तरह नॉर्वे हो गया, डेनमार्क वगैरह हो गया। जो लोग पाकिस्तान में हैं और आइसलैंड आने का प्रोग्राम बना रहे हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें। एंड तक मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आसान तरीके से आप आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड में इंग्लिश भी बोली जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज स्कूल में सिखाई जाती है वो इंग्लिश है। अगर आप वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पे हर दूसरा बंदा इंग्लिश में बात कर सकता है। दोस्तों, आप आते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ होना चाहिए, आपको फॉर्म चाहिए, पाकिस्तानी ID की फोटो कापी, नादरा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे कहा जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉय है उससे आपको एक लेटर चाहिए जिस पे लिखा हो कि जी आपका ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आप ये काम करते हैं, इनके जो जिस ओहदे पे आप काम करते हैं वो लिखा होना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं। और वो लेटर आपका जो मालिक है उसके साइन और स्टैंप होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल का जो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है उसके से सेम लेटर लिखाना है जिसमें लिखा हो कि आपका ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आप इस क्लास में पढ़ते हैं और आप छुट्टी में जा रहे हैं। उस पर भी स्टैंप लगी होनी चाहिए, साइन हुए होनी चाहिए। दोस्तों, फिर आपको चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं। तो अगर आप के पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है या कोई शॉप वगैरह जिसका रेंट वगैरह आ रहा है तो वो भी आप शो करें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि पता चलता है कि जी आपकी जो इनकम है वो और भी है और सिर्फ जॉब नहीं है, और इसमें भी आपका वीज़ा मिलने में आसानी होती है। जितने भी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं, ज़मीन के हैं, जिस तरह अगर कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है उसके फ़र्ज़ वगैरह जिस तरह होते हैं पटवारी से निकलवा के, वो भी आप साथ लगवाएं। आपका बिजनेस है तो अगर आप टैक्स भरते हैं, NTN नंबर आपके पास है और लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न्स हैं आपने भरे हुए हैं तो वो भी ज़रूर साथ लगाएं। उसके बाद आपको चाहिए एकोमोडेशन, आपकी होटल बुकिंग चाहिए। अगर आपका वहाँ कोई जाने वाला नहीं है तो एक होटल बुकिंग करनी है आपने। होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। उसका मतलब है कि बुकिंग जब आपने करनी है तो आपने उसकी पेमेंट करनी है, चाहे 1 वीक हो या 10 दिन की हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने पेमेंट की होगी तो आपको फ़ायदा होगा। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो देखता है कि वाकई बंदा जेन्युइन है और ये वाकई छुट्टी पे जा रहा है, इसीलिए इसने होटल के पैसे पे कर दिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट वगैरह से एक होटल बुकिंग करवा लेते हैं। मोस्टली booking.com से वो होती है। तो उसका नुकसान ये होता है जब आप 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। तो फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो फिर वो देखते हैं जी इनकी जो रिजर्वेशन वो कैंसिल हो चुकी है, तो फिर वीज़ा आप कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये बहुत ही टेक्निकल किस्म की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आपने जब भी जाना है, जिस कंट्री में आपका प्लान हो आपका जाने का, वीज़ा अप्लाई करने का, होटल बुकिंग करनी है, आपने कंफर्म होटल बुकिंग करनी है, उसकी पेमेंट आपने कर देनी है। आपने एक लेटर बनाना है, उसमें आपने लिखना है कि जी मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, इतने दिन मैं इस जगह पे रहूँगा। अपनी इनकी प्लानिंग देनी है उनको कि मैं आइसलैंड में घूमने के लिए जा रहा हूँ और मेरी ये प्लानिंग है। मैं पहले डे 1 ये करूँगा, डे 2 मैं ये करूँगा, डे 3 मैं फलां सिटी में जाऊँगा, डे 4 मैं इस तरह करूँगा। तो अपनी सारी प्लानिंग आप उनको बना के देनी है। तो बहुत ईजी चीज़ है, आप बना सकते हैं। गूगल पे जाके अपने सारी चीज़ें टाइप करें, आपको शहरों के नाम भी निकल आएंगे। उसके बाद ट्रिप एडवाइज़र है, वहाँ पे जाए तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि व्हाट टू डू इन आइसलैंड। तो बहुत ही आसान तरीके से आप वो लेटर बना सकते हैं। अगर वो आप बना के उसको साथ लगाएंगे तो वो फिर देखता है वीज़ा ऑफिसर भाई इनकी रियली में प्लानिंग है, आपकी होटल बुकिंग जो है उसकी पेमेंट हुई है, आपकी वहाँ पे प्लानिंग आप उनको बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या करना है। तो उसमें उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो उसमें फिर वो एक तो वीज़ा दे देते हैं। दूसरी चीज़ ये, वीज़ा देने की वजह क्या होती है, उनको पता होता है जी बंदा जॉब कर रहा है, इसने वापस आना है, इसकी रूट्स जो हैं बहुत मजबूत हैं, या पाकिस्तान में ये वहाँ पर स्लिप नहीं होगा। दूसरा देखो इसकी प्लानिंग है, बंदा प्लानिंग करके जा रहा है। ऑफकोर्स जो बंदा इतने डॉलर या इतने पैसे खर्च करके वहाँ पर जाता है तो प्लानिंग तो करता है कि मैं ये चीज़ें करूँगा। फिर आपको चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, 30,000 जो है वो कवर करे। ये आपको पता है कि ये शेंजन कंट्रीज हैं, इन सब की ये रिक्वायरमेंट्स है और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ये लाजमी मांगते हैं। आपने स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना है, 10 से 15 दिन का वीज़ा अप्लाई करना है, ज़्यादा दिनों का आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। उसके बाद इसकी जो फ़ीस है $60 फ़ीस है, तो थोड़ा बहुत ऊपर खर्चा आएगा क्योंकि जेरी वगैरह की जो है फ़ीस होती है 3-4 हज़ार
तो तकरीबन आपका आप ये समझ लें कि आपका 10-11,000 12,000 रुपये में आपका वीज़ा खुद लग सकता है। अब लाजमी ट्राई करो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर रिजेक्ट हो भी जाता है दोबारा आप अप्लाई करो, आप बहुत सीखोगे बजाय इसके कि आप एजेंटों के पीछे भागो और उनको पैसे दो और परेशानी मोल लो। तो आप खुद ट्राई करो। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आप ट्राई करोगे, जो लोग ट्राई करते हैं वो दुनिया में कामयाब होते हैं। एक जगह पे बैठे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, कहेंगे जी जो पैसे लेने कोई ले ले, बस हमें वीज़ा दे दे, ऐसा नहीं होता। आपको पता है जो लोग इस तरह जिन लोगों ने किया हुआ है वो परेशान है। या तो एजेंट पैसे लेके भाग गया है, या वो पैसे उसने ले लिए, काम नहीं कर रहा है, या उसने अगर 15 लाख रुपए लेके वीज़ा दिया भी है, अब बंदा जो है वो बैठा हुआ इटली में परेशानी में और कुछ हो भी नहीं रहा, 15 लाख रुपये दे के आया हुआ है, वो ना पीछे जाने का है ना वहाँ पे रहने के काबिल है। तो इसलिए अगर आपका वीज़ा इस तरह लग जाता है थोड़े से पैसों में, अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे सेट नहीं हो सकते तो आपके पास एक ऑप्शन होगा पाकिस्तान वापस आने का। तो आप पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं क्योंकि अपना कितना खर्चा नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel and like share this video. Tas kore ijaza. Allah Hafiz.